नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। आज एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपका ई लर्निंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत ढ और अढ़ वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो आइए ढ और अढ़ वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं। ढ और अढ़, आप देख रहे हैं यह भी ढ है, लेकिन इसके नीचे बिंदु या नुक्ता नहीं लगा है, और ये ढ इसके नीचे बिंदु और नुक्ता लगा है। लेकिन बच्चों, हाँ, ये देखने में तो बिल्कुल समान लग रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ना, देखने में तो समान है, लेकिन उच्चारण में और प्रयोग की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर है। इस ढ के नीचे नुक्ता या बिंदु नहीं लगा है, तो इसका उच्चारण हम ढ करेंगे। अब इस ढ के नीचे बिंदु या नुक्ता लगा है, तो इसका उच्चारण हम अढ़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ट वर्ग में हमने पिछले अध्याय में भी अध्ययन किए थे कि ट वर्ग में ड और ढ आते हैं, ठीक है। और ये जो है अड़ और अढ़, ये उक्षिप्त व्यंजन है। आगे अब ढ का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, वो अध्ययन करेंगे। तो ढ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। हमने ड और अढ़ में भी इसी भांति पढ़ा था कि ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ढाल, ढोलक, ढेला और ढक्कन। आप देख रहे हैं ना, इस शब्द के प्रारंभ में ढ आया तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। ढोलक के प्रारंभ में भी ढ आया तो उस ढ के नीचे नुक्ता या बिंदु नहीं लगेगा। ढेला, ढ में नुक्ता या बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि शब्द का पहला वर्ण कौन सा है विद्यार्थियों? ढ। शब्द का पहला वर्ण ढ है, इसलिए ढ वाले शब्द जब भी आए और पहला वर्ण ढ आए तो उसके नीचे कभी भी बिंदु नहीं लगेगा, तब हम उसका उच्चारण ढ करेंगे। अब आगे, अब हम अढ़ वाले शब्दों का प्रयोग देखते हैं। अढ़ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में या पहले नहीं होता है। हमने अढ़ के लिए भी इसी नियम को अध्ययन किया था। उदाहरण, टेढ़ा, गढ़ा, चढ़ाई, पढ़ाई। अब ये ढ शब्द के पहले नहीं आया, ट के बाद आया, गढ़ा में ग के बाद आया, चढ़ाई में च के बाद आया, पढ़ाई में प के बाद आया, अर्थात मध्य में आया है या अंत में आया है। यहाँ अंत में आया है। टेढ़ा में, गढ़ा में भी अंत में, चढ़ाई में मध्य में, पढ़ाई में भी मध्य में आया, तब हम इसका उच्चारण, और ढ के नीचे नुक्ता और बिंदु है तब हम इसका उच्चारण अढ़ करेंगे। अब हम और कुछ उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। ढोलक, ढोलक में भी देखिए ढ पहले आया है वर्ण, तो इसके नीचे नुक्ता या बिंदु नहीं लगेगा। ढोकला खाते हो? पसंद है ना? तो देखिए ढोकला में भी मुंह में पानी आ गया ढोकला देख के। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ढ के नीचे शब्द का जो पहला वर्ण ढ होगा उसके नीचे हम बिंदु कभी नहीं लगाएंगे। ये क्या है? ढक्कन। यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, इसके नीचे भी बिंदु नहीं है। आगे अब हम अढ़ वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। सीढ़ी, दाढ़ी, बढ़ई, बूढ़ा, ये शब्द के अंत में आए हैं ढ। यहाँ पर भी सीढ़ी में ढ अंत में आया है। पहला है स, सी, और दूसरा है ढे, लेकिन ढ, तो यहाँ बिंदु लगेगा। अब दाढ़ी में भी पहला है द और दूसरा है ढ, तो दूसरे या अंतिम वर्ण में ढ अगर आता है तो उसमें हम बिंदु लगाएंगे। अब यहाँ देखो मध्य में आया है बढ़ई। क्या है बच्चों? बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के चीज़ें बनाता है, उसे हम बढ़ई कहते हैं। यहाँ मध्य में आया है, तो अर्थात यहाँ ढ के नीचे बिंदु अवश्य लगेगा। बूढ़ा अंत में आया है। अब हम ड, अड़ और ढ और
अढ़ वाले शब्द देखते एक साथ। पकड़, आप देख रहे हैं एक बच्चा है जो बत्तख को पकड़ रहा है। सड़क, ये अंत में आया है, ये मध्य में आया है, ठीक है। पकड़ में अड़ जो है अंत में आया है और सड़क में मध्य में। अब सीढ़ी, ये अंत में आया है। पढ़ना मध्य में आया है। आगे अब हम इसको वाक्य के रूप में पढ़ेंगे, ड वाले, अड़ वाले और अढ़ वाले शब्द को। पेड़ मत काटो। आगे, सीढ़ी पर ध्यान से चढ़ो। राधिका पुस्तक पढ़ रही है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको ड, अड़, ढ और अढ़ वाले शब्द समझ में आए। अब गृहपाठ, जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल निकालिए। दिए गए शब्दों में अढ़ वाले शब्दों पर आपको सही का निशान लगाना है। अढ़ वाले, चढ़ना, सीढ़ी, ढोकला, ढीला, ढकोसला, ढेर, बाढ़। जो शब्द सही है उस पर टिक लगाना है। और एक गृहपाठ है बच्चों, दिए गए चित्रों को पहचानिए। ये कौन सा चित्र है आपको पहचानना है। ये दूसरा चित्र भी आपको पहचानना है। ये भी चित्र आपको पहचानना है। और ये तो, इसको देख के तो आपके मुंह में पानी आ गया है। इसको तो आप अवश्य पहचानते हैं। अच्छा बच्चों, यह अध्याय यही समाप्त करती हूँ। एक नया अध्याय के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।